तारीख 13 दिसंबर दिन शुक्रवार, संसद का शीतकालीन सत्र। इस तारीख को विपक्षी खेमे के साथ सत्ता पक्ष से जुड़े लोग याद रखेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने संसद में अपने पहले भाषण में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया और जमकर सुनाया। पहले इस वीडियो में प्रियंका के उस आक्रामक तेवर के बारे में बता दूं, जिसने बीजेपी खेमे की दीवालों को हिलाकर रख दिया, और फिर आपको आगे बताऊंगा कि कैसे संसद में भाषण के दौरान उनके कुछ बयानों को हटा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो आपको बता दें कि वायनाड से चुनी गई प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपना पहला संबोधन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि संविधान ही हमारी आवाज है, संविधान ने हमें चर्चा का हक दिया है, संविधान ने आम आदमी को सरकार बदलने की भी ताकत दी है। वाद विवाद संवाद की पुरानी परंपरा है। संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि इंसान और उम्मीद की ज्योति भी है। हमारा संविधान न्याय की गारंटी देता है। संविधान हमारा कवच है। पिछले 10 सालों में इस सुरक्षा कवच को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने अपने तेवर आक्रामक करते हुए कहा कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में अनूठा था। आजादी की लड़ाई भी लोकतांत्रिक थी, जिसमें समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इस लड़ाई ने देश को एक आवाज दी, और ये आवाज हमारे साहस की आवाज थी, और इसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखने में अहम भूमिका भी निभाई। वायनाड सांसद ने आगे कहा कि हम सभी लोगों को ये बात समझनी होगी कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा अम्बेडकर, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और तमाम नेताओं ने संविधान को बनाने में तमाम साल लगा दिए। हमारे संविधान ने हर भारतीय को एक नई पहचान दी है। हमारी आजादी के लिए लड़ाई ने हमारे अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता दी है। जब आवाज उठेगी तो सत्ता को उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और बदल भी सकता है। प्रियंका ने अपने संबोधन में विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे सत्ता पक्ष के लोग जो बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा सुरक्षा कवच है, जिसको तोड़ने का काम अब शुरू हो चुका है। लेटरल एंट्री निजीकरण के जरिए सरकार आरक्षण को कमजोर करने का लगातार काम कर रही है। अगर ये लोग लोकसभा चुनाव में अपेक्षित नतीजे प्राप्त करने में सफल रहते तो संविधान बदलने का काम भी शुरू कर देते, और इस चुनाव में इनको पता चल गया कि देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। इस चुनाव में हारते हारते जीतते हुए एहसास हुआ कि संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, ताकि इस बात का पता चल सके कि किस जाति की मौजूदा स्थिति कैसी है। जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब था भैंस चुरा लेंगे, मंगल सूत्र चुरा लेंगे, और ये गंभीरता है इनकी। प्रियंका गांधी ने एक कहानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर बिना नाम लिए निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पहले एक कहानी होती थी कि राजा भेष बदलकर लोगों के बीच आलोचना सुनने जाता था। आज के राजा को भी भेष बदलने का बहुत शौक है, लेकिन उनमें न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है।
एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। वहीं बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए प्रियंका गांधी ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि पूरे देश की जनता जानती है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, जो विपक्ष से सत्ता की ओर जाता है उसके दाग धुल जाते हैं। मुझे यहाँ मेरे कई पुराने साथी सत्ता पक्ष की तरफ से दिख रहे हैं जो शायद अब वॉशिंग मशीन में धुल गए होंगे। प्रियंका ने आगे कहा कि हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों गरीबों को जमीन बांटी। पहले जब संसद चलती थी तो बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा होती थी, लोगों को उम्मीदें होती थीं कि संसद में हमारे मुद्दे को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। उस वक्त आदिवासियों को इस बात का भरोसा था कि अगर उनकी जमीन से संबंधित दस्तावेजों में किसी भी तरह का संशोधन होगा तो वो उनकी भलाई के लिए होगा, मगर आज देखने को नहीं मिल रहा है। ये बात तो थी प्रियंका के उस अंदाज की जिसने बीजेपी नेताओं को उनके द्वारा बोली गई कुछ बातों को लेकर सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। लेकिन अब आपको बताता हूं कि प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे लोकसभा की कार्रवाई से ही हटा दिया गया। तो आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वायनाड सांसद प्रियंका गांधी सदन में सरकार पर जमकर बरसी थी और लोकसभा में उनके पहले भाषण के कुछ हिस्से को अब हटा दिया गया है। मौजूदा सरकार और नेतृत्व को कायर कहने वाले प्रियंका के बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। साथ ही अडानी के रेफरेंस को भी डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संसद में कार्रवाई के दौरान कहा कि देश के 75 सालों के इतिहास में जनता के बीच अभिव्यक्ति, उम्मीद और आशा की ज्योति कभी नहीं बुझी और इस देश की जनता ने समय समय पर सत्ता को खुलकर ललकारा, उसकी आलोचना की और सरकार से जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि उस दौर में चर्चा कभी बंद नहीं हुई, लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया और धमकाया जाता है। पत्रकार, प्रोफेसर, छात्र या फिर कोई नेता हो, सवाल पूछने पर ईडी और पुलिस की धमकी दी जाती है और यहाँ तक कि फर्जी मुकदमे करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इन्होंने मीडिया को भी भय में डाल रखा है और ऐसे डर का माहौल अंग्रेजों के राज में देखने को मिलता था। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा कि भय की प्रकृति है कि जब आप किसी को डराएंगे तो एक समय ये आपको भी डराएगी। भय फैलते फैलते ये खुद ही भय में रहने लगे हैं। ये चर्चा से डरते हैं और आलोचना से भी घबराते हैं। उन्होंने कहा कि हम कई दिनों से कह रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन उनमें चर्चा करने की हिम्मत तक नहीं है। पहले राजा भेष बदलकर आलोचना सुनने जाता था और आज का राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना तो जनता के बीच में जाने की हिम्मत है और ना ही आलोचना सुनने की। उन्होंने कहा कि मैं तो सदन में नई हूं, सिर्फ 15 दिन से आ रही हूं, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक दिन के लिए 10 मिनट दिखे। फिलहाल प्रियंका के तेवर ने सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया है। प्रियंका गांधी के संसद में चुनकर आने के बाद अब विपक्ष की ताकत भी दोगुना हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष अब अपनी किस रणनीति को लेकर सत्ता पक्ष को लेकर घेरता हुआ नजर आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।